विद्युत नगरीय वितरण मंडल नवम लेसा के अधीक्षक अभियंता इंदिरा नगर राम प्रकाश केन ने लाभार्थियों से वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना अपने अंतिम चरण पर है। आगामी 30 जून तक लागू ओटीएस योजना किसानों, व्यापारियों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अंतिम सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से अपना बकाया पूर्णतया अपनी सुविधा अनुसार समाप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य 100% रिकवरी लक्ष्य तक पहुंचना है। अभी तक वन टाइम सेटलमेंट योजना से में हमारा मुंशी पुलिया डिवीजन की रिकवरी दर प्रथम स्थान पर है। अपने 100% रिकवरी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या प्लान है, यह जानने के लिए प्रयास करेंगे कि स्वयं अधीक्षण अभियंता इंदिरा नगर राम प्रकाश केन से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खासकर बिजली विभाग में जिस प्रकार से एक मुश्त योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से जनता को रियायत दी गई है, जिस रियायत से जनता 1 लाख से नीचे अगर उसकी जो बकाया है तो उसमें 6 किस्तें और 1 लाख के ऊपर 12 किस्तें विद्युत विभाग सुविधा दे रहा है। हमारे बीच अधीक्षण अभियंता हैं, आइए इनसे पूछा जाए कि इनके क्षेत्र में खासकर ग्राहकों का कैसा फुटफॉल है, लोग इस योजना से किस तरह से फ़ायदा उठाए और कितने प्रतिशत लोगों ने अभी तक, क्योंकि ये पूरा जून का महीना इस ओटीएस को दिया गया है। और अधिकारी, आइए हम पूछा जाए अधिकारी से कि क्या लोगों की किस तरह से लोगों का प्रतिशत है और विभाग को इसमें कितनी रिकवरी हुई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच राम प्रकाश केन जी हैं। सर, कैसा फुटफॉल है और ये जो एक मुश्त योजना जो योगी जी ने लॉन्च की है खासकर इस विद्युत विभाग के लिए, ग्राहकों के लिए, तो इसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम एक मुश्त समाधान योजना उन कंज्यूमरों को है LMB 1 में जितने भी लोड हैं सभी लोडों के लिए है। LMB 1 के अंतर्गत जो भी आते हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरे हैं कॉमर्शियल में 5 किलोवाट भार तक के कंज्यूमरों को ही इसका बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा है निजी नलकूप। तो निजी नलकूप चूँकि ये शहरी क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो नलकूप होते हैं निजी नलकूप उनके लिए है। तो वो मेरे सर्किल में कोई ग्रामीण क्षेत्र ना होने की वजह से कोई इसमें बेनिफिट लेने वाला नहीं है। इधर ये लगातार स्कीम चल रही है, हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है इस स्कीम का, इसके पंपलेट बांटे हैं, नोटिसेस दी हैं। नोटिसेस जो आच्छादित हो रहे हैं LMB 1 और LMB 2 में जो कंज्यूमर, उनको क्या नाम है, उनके नोटिस के उनको कितना उनका अमाउंट है, कितना उनको जमा करना है, कितना उनको ब्याज का फ़ायदा मिल रहा है, इस तरह के हमने नोटिसें बंटवाए हैं। और हर सब स्टेशन पर और हर कैंप में मोबाइल के माध्यम से कंज्यूमरों को अवगत कराया जा रहा है कि कितने क्या नाम है, आपको कितने पैसे का फ़ायदा हो रहा है और आप जमा कर दीजिए। 30 तारीख तक ये योजना है, 30 जून तक। तो इसका हमको जो मैंने देखा है कि अगर आप देखेंगे जो हमारे यहाँ आच्छादित हैं कंज्यूमर, लगभग 8000 के करीब कंज्यूमर हैं जो आच्छादित हैं, जिनका सरचार्ज बहुत कम भी माफ़ होना है वो भी हैं और जिनका ज़्यादा माफ़ होना है वो भी हैं। तो 8000 कंज्यूमरों के हिसाब से मैंने इसमें देखा है कि मनी वाइज जो हमारा मनी इसमें 8000 कंज्यूमरों को जितना पैसा जमा करना है और उनको ब्याज का फ़ायदा मिलना है, उसमें जो अचीवमेंट है उसमें 2 डिवीज़न है मेरे यहाँ। इंदिरा नगर में मनी के टर्म्स में जो रिटर्न हमें मिला है या जो लोगों ने जमा किया है या टर्नअप हुआ है, पैसा टर्नअप हुआ है, तो 32% के करीब इंदिरा नगर डिवीज़न का है और 41.46 ये मुंशी पुलिया डिवीज़न का है। और इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स कितने टर्नअप हुए, कितने परसेंट हुए, जो हमारा टारगेट था उसके हिसाब से 30.20 इंदिरा नगर के कंज्यूमर टर्नअप हुए हैं। टर्नअप का मतलब जमा किया है जिन्होंने, और करीब 32.36 मुंशी पुलिया डिवीज़न। ये आउटपुट है इस OTS योजना का।
अब हमारा उद्देश्य तो वैसे 100% उपभोक्ताओं को इसका बेनिफिट देना है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमरों को मोबाइल के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, डोर टू डोर नॉकिंग, कॉम्बिंग के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि इस OTS का फ़ायदा लें। लोग ले भी रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि 30 जून तक हम 100% इस लक्ष्य को प्राप्त करें। जो कंज्यूमर इसमें आच्छादित हैं उनसे हम 30 जून तक 100% पैसा जमा करा लें और उनका टर्नअप भी 100% हो जाए। लक्ष्य हमारा यही है। सर, क्योंकि लगातार जो है आप लोगों की इस विषय पे आपके उच्च अधिकारियों से जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो ये क्या डिमिनिशिंग लेवल पे है या जो है इंक्रीजिंग लेवल पे है? बड़ा जैसे कस्टमरों का फुटफॉल जो है, जिस प्रकार से 1 जून से ये योजना लागू हुई है, आज 22 जून है, तो 22 जून जो 2, 3, 4 जून में कम होगा क्योंकि अवेयरनेस नहीं था, अब बढ़ गया, अब सिर्फ मात्र 8 दिन बचे हैं। तो आपको क्या लगता है? अभी आपने बताया कि औसतन आपका 35-37% लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है, तो आपको क्या लगता है कि और 10-15% लोग लेंगे या आप लोगों का अप्रोच और भी है कि मतलब एक्सपेक्टेशन और भी है? हम लोगों का एक्सपेक्टेशन तो 100% का है। हम लोग तो अपना लक्ष्य लेके के 30 तारीख तक 100% लोगों का पैसा जमा हो जाए जो OTS में आच्छादित हो रहे हैं। चूँकि इसमें उसका भी 1 लाख से कम है तो 6 किस्तों का प्रावधान है, और 1 लाख से अधिक है तो 12 किस्तों का प्रावधान है। चूँकि जो कंज्यूमर पूरा पैसा नहीं जमा कर पा रहे थे या पार्ट पेमेंट भी करते थे, तो वो अमाउंट इतना होता था कि वो जमा नहीं कर सकते थे। इस स्कीम में वो फ़ायदा, उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता, और ये स्कीम अंतिम है और ये अंतिम अवसर है सभी उपभोक्ताओं को। और मैं बार बार अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा लें, और ये अंतिम मौका है। इसके बाद में ऐसा मौका शायद ही आपको मिल पाएगा। तो सर, इससे पहले भी OTS योजना जो है खासकर आपके विद्युत वितरण विभाग द्वारा जो है चलाई गई, लेकिन उस योजना में और इस योजना में, एक मुश्त योजना में क्या अंतर है? क्योंकि ऐसी योजनाएं OTS की चली जिसमें सरचार्ज वेव कर दिया गया है, इसमें भी सरचार्ज वेव कर दिया गया, तो एक मुश्त योजना और पिछली OTS योजनाओं में क्या अंतर है? क्या देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, OTS योजना कोई भी आई है सब अच्छी रही हैं। पहले भी योजनाएं थीं, चूँकि ये शासन के निर्देश पे, सरकार के निर्देश पे और नियामक आयोग के अनुमोदन के बाद ये योजनाएं लागू की जाती हैं। योजनाएं पहले भी अच्छी थीं और इस बार भी अच्छी हैं। चूँकि 100% ब्याज माफ़ी है, अलग अलग योजनाएं आई हैं OTS की, तो उसका बारे में तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें मेरा कहना मतलब कि पहले योजनाओं में OTS में कस्टमर को 40% तक भरना पड़ता था, उसके बाद में किस्तें मिलती थी। इसमें क्या है, इसमें उसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये है कि जो भी उसका अमाउंट है 1 लाख से कम है तो 6 किस्तें हो जाएंगी। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसी का 12,000 बकाया है जी, तो 6 किस्तें करेगा तो वो 2,000 पर मंथ जमा करेगा। ठीक है। अगर 1 लाख से अधिक है तो वो क्या नाम है, 12 किस्तें जमा कर सकता है। 1,20,000 है तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो ये अमाउंट ऐसा है कि कमज़ोर से कमज़ोर उपभोक्ता इसको जमा कर सकता है। तो ये स्कीम का फ़ायदा इसमें ज़्यादा अच्छा है कि क्या नाम है, एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं देना है, आपको उतना ही अमाउंट देना है जितना आप दे सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर आते हैं, जैसे OTS स्कीम से पहले आते थे, तो उसमें हमारी वाइंडिंग रहती थी कि 40% का एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि पार्ट पेमेंट करेंगे या किस्तें करेंगे तो पहली किस्त 40% की होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि इतना अमाउंट कम है कि आदमी कितना भी फाइनेंशियली वीक होगा वो इसको जमा कर सकता है। तो ये स्कीम इसीलिए ख़ास तौर से अच्छी है कि 1 लाख से अधिक वाले के लिए 10,000 रुपये, 1,20,000 है तो 10,000 रुपये आदमी जमा कर सकता है अगर 1,20,000 उसका बकाया है। उसी तरह से 1 लाख से कम वाले में 6 किस्तें हैं, 60,000 है तो वो 10,000 रुपये जमा कर सकता है। तो ये स्कीम के ये फ़ायदे हैं। तो इसमें क्या नाम है, किस्त होने की वजह से, अच्छा इसमें दूसरा ये भी है कि जैसे PD के केस हैं, PD के केस में भी ये है कि पूरा ब्याज माफ़ है लेकिन उसमें एक मुश्त जमा करना पड़ेगा। किसी का कोर्ट केस है
तो कोर्ट केस में वो अगर एफिडेविट दे देगा कि मैं केस वापस ले लूँगा, मेरा इसमें OTS में सेटलमेंट कर दिया जाए, वो भी प्रावधान है इसमें। अगर किसी का टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड है, अगर वो भी बेनिफिट लेना चाहता है तो वो भी बेनिफिट ले सकता है। तो इसमें हर तरह का कंज्यूमर इसका बेनिफिट ले सकता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के इंदिरा नगर और मुंशी पुलिया डिवीज़न के क्षेत्र के उपभोक्ताओं से यही अपील करूंगा कि ये अंतिम अवसर है और बहुत अच्छा अवसर है। बकाये को जमा करने का इससे अच्छा अवसर आगे शायद मिले ना मिले, लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है। ये अंतिम अवसर है कि इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा करें और जिनका बकाया है कम बकाया है वो भी जमा करें, जिनका अधिक बकाया है वो भी जमा करें। क्योंकि इसमें किस्तों का प्रावधान है, 1 लाख से कम है तो 6 किस्तों का प्रावधान है, और अगर 1 लाख से अधिक है तो 12 किस्तों का प्रावधान है और पूरी ब्याज माफ़ है इसमें। तो इससे अच्छा बेनिफिट आपको आगे नहीं मिलेगा। ये अंतिम मौका है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएं। ये हमारे बीच राम प्रकाश केन जी थे, जो बता रहे थे कि अब खासकर अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं से अपील कर रहे थे कि आप जो है एक मुश्त योजना का फ़ायदा उठाएं, ताकि ऐसी योजनाएं सरकार बहुत कम लाती है। भविष्य में ऐसी योजनाएं आए ना आए, लेकिन फ़िलहाल सरकार ने जो योजना लाई है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठा के अपनी किस्तों के माध्यम से अपनी जो भी राशि है उसको जमा कर दीजिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन, संजीव श्रीवास्तव के साथ, लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।